News 18 India। चौपाल जहां चर्चा होती है, चौपाल जहां बातचीत होती है, चौपाल जहां वाद विवाद भी होता है। ये चौतरफा संवाद इस वक्त पूरे देश के सामने है, देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया के जरिए, और सजा है चर्चा का सबसे दमदार, शानदार और सबसे बड़ा मंच न्यूज 18 इंडिया चौपाल। विकसित भारत पर देश की सबसे बड़ी चर्चा अब और भी ज्यादा स्टाइलिश होने वाली है। मेरे सहयोगी अमन से मैं चाहूंगी कि वो मंच पर आएं और साथ ही ये जरूर बताएं कि आखिर आगे क्या कुछ होने वाला है न्यूज 18 इंडिया के चौपाल के सबसे बड़े मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पिछले 10 सालों में 26,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक बिछाए जा चुके हैं, और जो आने वाले समय का जो टारगेट है वो 8 सालों में 40,000 किलोमीटर के ट्रैक बिछाने का है, जो लक्ष्य रखा गया है। यूपीए के समय में जो बचाया जाता है, जो आंकड़े हैं वो है 4 किलोमीटर पर डे ट्रैक्स बिछाए जाते थे, जो आज की तुलना में की जाए तो 15 किलोमीटर पर डे हो चुका है। तो अब हमारे बीच में एक खास मेहमान है, हमारे साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अश्विनी वैष्णव जी हैं, केंद्रीय रेल मंत्री, आईटी मिनिस्टर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। ये स्टेज आपका है, लेकिन इस सवाल के साथ आपको छोड़ूंगा कि जो ये विकसित भारत की परिकल्पना है 2047, ये विकसित भारत वाली जो गाड़ी है उसकी रफ्तार क्या 400 वाली है, नंबर 1, और क्या उसको डीरेल करने की कुछ कोशिशें की जा रही है? मंच आपका है सर। साथियों, आज थोड़े से एक अलग फॉर्मेट में आपके साथ बातचीत करूंगा। रेलवे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, उसका एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में रहेगा। किस तरह से रेलवे का हर आयाम चेंज हो रहा है, साथ ही साथ कुछ आपके सामने टेलीकॉम की बात भी रखूंगा और हल्का सा सेमीकंडक्टर की बात भी रखूंगा। तो शुरू हो जाए। लगाओ भाई। ओके, शुरुआत करते हैं हम। कहां पे भाई इसका क्लिकर? हाँ, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करना है? ओके। अगर हमें देश के डेवलपमेंट का एनालिसिस करना है, बहुत सारे इसके आयाम हैं। एक आयाम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे जो कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेलीकॉम और ऑप्टिकल फाइबर केबल जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन दोनों की बात अपन यहाँ पे आज रखेंगे। मैं शुरुआत करता हूँ रेलवे से, और रेलवे में जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वहां से चालू करते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, नई टेक्नोलॉजी लानी है, नए प्रोजेक्ट्स लेना है, तो उसके लिए फंड्स चाहिए। सबसे पहले आपके सामने रखा गया है किस तरह से 2004 से 14 का पीरियड अगर देखते तो रेलवे के लिए मात्र ऑन एन एवरेज 15,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया जाता। बिना इन्वेस्टमेंट के कोई चीज आगे नहीं बढ़ सकती। आज मोदी जी करते हैं 2,52,000 करोड़, यानी 16 गुना। और रेलवे सवारी है लो इनकम और मिडिल इनकम के लिए प्राइमरीली। उसमें इन्वेस्ट किया हुआ पैसा देश के ज्यादा से ज्यादा यात्रियों के लिए, ज्यादा से ज्यादा नागरिकों के काम में आता है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर हमें ज्यादा से ज्यादा रेल चलानी है, ट्रेन चलानी है, तो उसके लिए हमें ज्यादा ट्रैक चाहिए। पिछले 10 साल में करीब करीब 31,000 किलोमीटर टोटल रेलवे ट्रैक्स बने। आप इस नंबर का अंदाजा इससे लगाइए कि पूरे के पूरे देश, साउथ अफ्रीका, इटली जैसे देश, उनका पूरा नेटवर्क 10 साल में जुड़ा है। पिछले साल 5,200 किलोमीटर जुड़ा था,
यानी 15-14 किलोमीटर पर डे के हिसाब से लास्ट ईयर वी एडेड प्रैक्टिकली स्विट्जरलैंड का पूरा रेलवे नेटवर्क भारत में एक ही साल में देश में ऐड हुआ। इतना तेजी से काम इसका आगे बढ़ा। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन आपने देखा है क्यों जरूरी है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन होते ही करीब करीब 90% पोल्यूशन लोड कम होता है और 50% कॉस्ट कम होती है। तो जो 60 साल में 20,000 किलोमीटर हुए थे, पिछले 10 साल में 40,000 किलोमीटर, 41,000 किलोमीटर टोटल, यानी पूरी जर्मनी का नेटवर्क जितना 10 साल में इलेक्ट्रीफाई हुआ। आपको बहुत उत्सुकता रहती है बुलेट ट्रेन कब आएगी, तो आज सबसे पहले आपके सामने बुलेट ट्रेन का प्रोग्रेस रखी है। ये प्रेजेंटेशन करीब करीब पूरा ही प्रोग्रेस पे है और आने वाले समय की बात मैं आपके साथ सामने रखूंगा, लेकिन मेनली प्रोग्रेस पे है। करीब 280 किलोमीटर के आसपास का टोटल कॉरिडोर बन चुका है मुंबई से अहमदाबाद के बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर में। काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। अगर आप इस कॉरिडोर को देखेंगे आपको अंदाज आ जाएगा कि कितना तेजी से काम चल रहा है। ये देखो कंप्लीट इसका कॉरिडोर, 8 नदियों के ऊपर पुल बन गए, स्टेशंस का काम कंप्लीट तेजी से आगे चल रहा है। और इसमें बहुत ही एक चैलेंजिंग पोर्शन है, वो पोर्शन है मुंबई में ठाणे और बीकेसी के बीच में एक अंडर सी टनल है। समुद्र के नीचे एक टनल बनेगी, बीच में समुद्र आता है, ठाणे के पास समुद्र के नीचे पूरी की पूरी टनल बनेगी। ये टनल का अलाइनमेंट 21 किलोमीटर की टनल बनेगी जो कि समुद्र के नीचे बनेगी। अपने आप में एक अनूठी होगी, देश में पहली बार होगा ये। इसका काम भी चालू हो गया है। और आपकी जानकारी के लिए नदी के नीचे, एक रिवर के नीचे पहली मेट्रो, वो भी अभी रेलवे ने कंप्लीट की है। कोलकाता में हुगली रिवर से 13 मीटर यानी करीब करीब 40 फुट नीचे, कंप्लीट नीचे एक टनल बनी है जो कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट करेंगे। सबसे लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल जम्मू कश्मीर वाले प्रोजेक्ट में बनी है 13 किलोमीटर की, वो भी अभी कंप्लीट बनके रेडी हुई है। और कश्मीर में ही आप देखेंगे सबसे सुंदर और सबसे ऊंचा रेलवे का ब्रिज, चिनाब का ब्रिज, ये भी कंप्लीट हो गया है। इस ब्रिज की खासियत अगर आप देखेंगे तो जो एफिल टावर है, एफिल टावर 324 मीटर्स की है, उससे भी 35 मीटर्स ज्यादा यानी 359 मीटर्स की है चिनाब ब्रिज की ऊंचाई। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वर्ल्ड में, ये भी कंप्लीट हो गया बनके। जगह जगह स्टेशंस को अपग्रेड कर रहे हैं, उनका डिजिटल कंट्रोल लेके आ रहे हैं। जगह जगह कवच का डिप्लॉयमेंट चल रहा है, 3000 से ज्यादा किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर केबल बहुत तेजी से इस पे काम चल रहा है। स्टेशंस बनाए जा रहे हैं देश भर में, करीब करीब 1300 स्टेशंस पे काम चल रहा है। आप कहोगे कि भाई 1300 काम कितना चल रहा है दिखाओ, तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि मोदी की गारंटी क्या है। मोदी अगर कहते हैं ये काम होगा तो वो काम होता है। आप देखो, मैं शुरुआत करता हूं कटक के स्टेशन से। आप इन सब स्लाइड्स में देखना, यहां पे आपको दिखाएंगे किस तरह का उसका डिजाइन है। इस वाले लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में डिजाइन कैसा है और राइट हैंड साइड में और दिखाएंगे आपको कि अभी जो काम चल रहा है। कई सारे स्टेशन है। ये कटक का स्टेशन, कटक उड़ीसा में, वो पुराना जमाने में कहते नहीं थे अटक से कटक तक हिंदुस्तान है, तो वैसा ये कटक वो वाला कटक है। बहुत ही अच्छा पुराना 5000 साल पुराना शहर है, भाईचारे और इतिहास के लिए फेमस है, बहुत ही फेमस है। वहां जब मैं कलेक्टर की तरह काम करता था तब भी मुझे वहां कहते थे अश्विनी भाई। वहां पे सर्वर किसी को नहीं बोलते, वहां सब भाई है।
तो वहां भाई बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छा वहां का कल्चर है, भाईचारे का कल्चर है। ये कटक का स्टेशन देखिए कितना तेजी से काम चल रहा है। आपके राइट हैंड साइड में आप देखोगे ये जो काम एक्चुअली फिजिकली काम चल रहा है उसके फोटोग्राफ्स है। वैसा ही पुरी जगन्नाथ महाप्रभु की नगरी, स्टेशन का डिजाइन आप देखो। स्टेशन के डिजाइन में मोदी जी ने हमेशा कहा विकास भी विरासत भी, विरासत भी विकास भी। भारत की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से इसका डिजाइन बनाया गया है और तेजी से काम चल रहा है। आप काम के फोटोग्राफ्स भी देखिए। चंडीगढ़ एक मॉडर्न शहर है, एक नई तरह की सोच है चंडीगढ़ में, एब्सोल्युटली मॉडर्न डिजाइन का। और इस स्टेशन में बहुत ही एक बड़ा इनोवेशन हो रहा है मॉड्यूलर डिजाइन का। मॉड्यूलर डिजाइन, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर किस तरह से एक रैपिड कंस्ट्रक्शन कर सके भविष्य में स्टेशंस का और बिल्डिंग्स का, वो कॉन्सेप्ट यहां पे प्रूव किया जा रहा है, वो कॉन्सेप्ट यहां पे डेवलप किया जा रहा है। कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है। मॉड्यूलर स्ट्रक्चर के कुछ एलिमेंट्स आपको यहां दिखेंगे, किस तरह से एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर पूरा बनाया जा रहा है। ये तिरुपति बालाजी का स्टेशन तिरुपति, यहां पर भी बहुत ही सुंदर डिजाइन लिया गया है जो कि संस्कृति से और तिरुपति कल्चर के हिसाब से डेवलप किया गया। काम बहुत ही तेजी से ऊपर आ गया है। मेरे ख्याल से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक काम पहुंच गया ऑलरेडी। यहाँ शायद फोर्थ और फिफ्थ फ्लोर तक भी काम इसका पहुंच गया है। बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। ये नेल्लोर, अगेन आप देखेंगे काम कितना तेजी से साइड में सारे पिक्चर्स में देखिए। गोमती नगर, ये इनॉग्रेशन के लेवल पे आ गया ऑलरेडी, करीब करीब कंप्लीट होने को आया। ये देखिए इसका, ये पिक्चर जब डेवलप किया था डिजाइन था और ये एक्चुअल है ना। मोदी की गारंटी, जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं मोदी। ये जयपुर, जयपुर की संस्कृति हम सब जानते हैं। एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर के साथ जो स्थापत्य कला है, जयपुर का जो आर्किटेक्चर है वर्ल्ड फेमस। अभी प्रेसिडेंट मैक्रोन गए थे, इतने खुश हुए जयपुर को देख के। वो संस्कृति और वो डिजाइन कंप्लीट स्टेशन के डिजाइन में झलक रही है। ये स्टेशन का डिजाइन है। मतलब जैसे आज लोग आम्बेर फोर्ट और हवा महल देखने जाते हैं, आने वाले समय में जयपुर का स्टेशन भी देखने जाएंगे। और तेजी से काम चल रहा है। आप देखेंगे दोनों जगह पिक्चर्स हैं, ये काम चलते हुए काम के, बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। सिकंदराबाद अगेन बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, बहुत मॉडर्न स्टेशन डिजाइन है, तेजी से काम चल रहा है। भुवनेश्वर 10 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही है, तो शानदार काम चल रहा है। अभी हाल ही में मैं जाके आया था, बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। ये इम्फाल, बहुत ही प्यारा डिजाइन है। आप देखोगे पूरी तरह से इम्फाल में संस्कृति के हिसाब से ये डिजाइन बनाया गया है। उस पर भी तेजी से काम चल रहा है। तीसरे चौथे फ्लोर तक बिल्डिंग का काम पहुंच गया ऑलरेडी। ये दिल्ली में सफदरजंग, एकदम मॉडर्न एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स की तरह स्टेशन को बना रहे हैं। इसका काम भी ऑलरेडी थर्ड फोर्थ फ्लोर तक पहुंच गया है। ये बिजवासन स्टेशन, ये बहुत बड़ा हब बनेगा वेस्ट की तरफ जाने वाली ट्रेन्स के लिए, राजस्थान की तरफ, पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ जाने वाली ट्रेन्स के लिए बहुत बड़ा ये हब बन रहा है। ये काम भी करीब करीब कंप्लीट होने को आया। जालंधर कैंट, अगेन स्टेशन आफ्टर स्टेशन। और जम्मू तवी स्टेशन देखिए, ये प्रॉमिस किया था, ये वाला स्टेशन का डिजाइन सबके सामने प्रॉमिस किया था, और देखिए जो बन रहा है ना मोदी की गारंटी। जो कहा मोदी जी ने वो किया मोदी जी ने, राइट। तो एकदम क्लियर, जो प्रॉमिस किया वो डिलीवर कर रहे हैं। प्रयागराज बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेशन है। एक बार में जब कुंभ होता है तो 2 करोड़ के आसपास लोग डेली आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से एक डिटेल डिजाइनिंग करके इसकी बहुत ही डिटेल डिजाइनिंग हुई है, वो काम चल रहा है। लुधियाना मॉडर्न स्टेशन बिल्डिंग बन रही है। फरीदाबाद अगेन वेरी मॉडर्न स्टेशन बिल्डिंग। रामेश्वरम
अपनी कल्चर और अपनी स्ट्रक्चर संस्कृति को लेके बनाया जा रहा है। चेन्नई अलम्बोर अगेन बहुत ही तेज प्रोग्रेस हो रही है। उधना सूरत के पास में करीब करीब कंप्लीट होने को आ रहा है। गया करीब कंप्लीट, काफ़ी तेज प्रोग्रेस हो रही है। सूरत बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। नागपुर बहुत ही सुंदर एक पुराना स्ट्रक्चर है, उसको प्रिजर्व करके नया स्टेशन बनाया जा रहा है। उसको प्रिजर्व करके एक नया स्टेशन बनाया जा रहा है। इसमें भी शानदार प्रोग्रेस हो रही है। हटिया यानी रांची, यहाँ पर भी शानदार, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर तक बिल्डिंग पहुंच चुकी है। मुजफ्फरपुर बिहार में, साबरमती गुजरात में, बेंगलुरु यशवंतपुर एक बहुत ही मॉडर्न स्टेशन बन रहा है इसमें। जैसलमेर वहाँ की संस्कृति और किले को ध्यान में रखते हुए डिजाइन बनाया है।